ऐसी ही खुशी है दीपिका सिंह और उनके परिवार वालों को गणपति बप्पा के आगमन की खुशी है। बहुत अच्छा लगता है, हर साल गणपति बप्पा आते हैं और पिछले ये छठा साल है, 6th ईयर है जब हमने गणपति बप्पा को रखा है। मुझे लगता है हम नहीं रखते, वो खुद आते हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से हमने 3 साल का बोला था कि हम 3 साल गणपति कंटिन्यूस रखेंगे, तो इतनी अच्छी एनर्जी लगी कि हमने 4th ईयर भी रखा। उसके बाद 5th एंड ये ईयर जो है, पिछले महीने मैं बहुत बीमार हो गई थी, तो मुझे लगा था कि मैं स्ट्रेंथ है मुझे कि मैं मतलब 2 दिन तक, बिकॉज हम लोग रात को सोते नहीं हैं, तो मैं कर सकती हूँ इस तरह से। तो मैंने बोला कि मैं नहीं शायद इस बार रखवाऊँगी, और पिछली बार भी ऐसे ही कुछ हुआ था कि घर में सब लोग बीमार थे, तो हमने सोचा इस बार तो हम गणपति नहीं रख पाएंगे। बट उससे पहले ही 2 दिन पहले सबके रिपोर्ट जो है नेगेटिव थे और सब रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आए थे, तो हमने फिर बड़े जोश में जाके तुरंत में गणपति लिए थे और हमने गणपति बप्पा को ऐसे सेलिब्रेट किया था, गणेश चतुर्थी। इस बार ऐसे ही हुआ कि मैं बीमार थी, बट मुझे ये वर्कशॉप का कॉल आया जो कि गणपति मेकिंग की वर्कशॉप थी, तो मैं अपनी देवरानी सृष्टि को, बच्चों को, मेरी नंद भी आई हुई थी दिल्ली से, तो उनको लेकर गई और मुझे उसी दिन रियलाइज़ हुआ कि क्यों ना हम थोड़े बड़े गणपति बना लें इंस्टेड ऑफ इतने से। तो अगर अच्छा रहेगा, मम्मी से पूछ के, मेरी मदर इन लॉ को पूछ के हम उनकी पूजा भी कर लेंगे जब फैमिली की सहमति होगी तो, पर बनाने की कोशिश करते हैं अगर बड़े बने तो। हमने सब ने मिलकर, जितने भी हम एक हमको सबको छोटे छोटे बनाने थे, बट हमने एक गणपति बनाए और वो ये हैं। और फिर बाद में इनके डेकोरेट किया घर पे लाकर, और ये इतना अच्छा प्रोसेस था ना विशाल, मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब ये मैं शब्दों में उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। 1.5 हफ्ते पहले हमने इनको बनाया था। हर रात को, मतलब जब भी मैं फ्री होती थी, मेरा माइंड शांत होता था, मुझे यही होता था कि उनकी सूंड को और कैसे शेप देना है, उनके हाथों को मैं उनको और ज्वेलरी बना दूँ, ब्रेसलेट बना दूँ। तो मैंने बाद में एंकलेट्स बनाए मिट्टी से ही, और मेरे को वो जो मैं हर चीज़ जो है ओम गंग गणपतये नमः करते हुए करती थी। सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे ये था कि मुझे आइज़ ना ऐसे ओवल शेप ही अच्छी लगती हैं, तो बहुत इजी था मेरे लिए वो गोल कर देना शेप, पर मेरे को लगा कि काश मेरे पास उतनी क्रिएटिविटी होती कि मैं ऐसे कर पाऊँ। तो मैंने बहुत ध्यान लगाया और मैंने गणपति बप्पा को बोला कि मैं फ़र्स्ट टाइम गणपति बनाए हैं हम लोग सब मिलकर, तो इतना तो लगता नहीं है कि मैं जैसा चाहती हूँ या मैं ऐसी वाली आइज़ वो मैं बना पाऊँगी, पर प्लीज़ ऐसा कुछ करो कि वैसी वाली आइज़ बन जाए। बच्चों ने इतने प्यार से आपको बनाया है, तो आप मानेंगे मैंने बस सोचा, और जैसे जैसे मैंने एक पेन लिया हुआ था नुकीला लकड़ी का, तो उससे जैसे किया वो वैसे ही आर्क दिया, वो वैसी शेप बन गई। और लिटरली जब पेंट किया हमने, मतलब पेंट हमने वही अपने कैमल के कलर्स ही किए हैं, सिर्फ ब्लैक कलर आइज़ के लिए यूज़ किया और बाकी वाइट कलर और येलो कलर ही यूज़ किया है, और तिलक के लिए बस रेड हमने तिलक ही लगाया है, तो वैसा है। तो वाइट एंड येलो का हमने कॉम्बिनेशन रखा है और आइज़ में आईब्रोज़ को ब्लैक किया। तो मैं यकीन, मेरे लिए ये एक्चुअली एक मैजिकल चीज़ थी कि वैसा हो पाए, जैसी मैं चाहती थी वैसी आइज़ बन गई। वो भी हाँ, ये हम सब ने मिलकर बनाया है। तो वो कहते हैं सबकी आस्था, सबकी यूनिटी, मुझे लगता है एकता में जो शक्ति है ना, वो अलग अलग होने में नहीं है। और जब वो एक प्रेम से और सबकी एक सद्भावना होती है ना कि नहीं बप्पा बन जाए, और ये बप्पा का आशीर्वाद है, वो हम में कोई क्षमता नहीं है हम उनको बना पाए, वो उनकी ही शक्ति है कि हम सब हैं और वो बन पाए। वरना एज अ फर्स्ट टाइमर जब हमने ट्राई किया एक वर्कशॉप में जाकर, इतने खूबसूरत बप्पा बने, किसी को यकीन नहीं हो रहा है, हमें यकीन नहीं हो रहा है सीरियसली। कितने सारे लोग थे। मैंने इस बार किसी को इनवाइट नहीं डाला, बिकॉज मैं बहुत टेंशन में थी कि फर्स्ट टाइम मैंने बनाए हैं, मैं उनको जब स्थापित करूँगी वो वैसे ही रहेंगे कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा, कुछ डैमेज ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, मुझे कुछ नहीं पता था। इसलिए इस बार फ्लावर का जो डेकोरेशन हमने आर्टिफिशियल फ्लावर से किया, हमने डेकोरेटर बुक ही नहीं किया था। रात को ही हमने 2 दिन से हम लोग जगे हुए हैं, रात को मैंने, सृष्टि ने मिलकर, मेरे ब्रदर इन लॉ ने मिलकर इसको किया, मेरी जो हेल्पर है वो, तो ये हमने खुद से ही जैसा जैसा हमारे पास अवेलेबल चीज़ें थी उनसे हमने डेकोरेशन किया है।
और पप्पा इतने सुंदर बन जाएंगे क्योंकि पेंट होना बाकी था, गेरू बाद में लगाया और बाद में उनके आइज़ जिस दिन हमको स्थापित करने थे उसी दिन हमने हिम्मत करके वो किया। मेरी सिस्टर अन्नू है, उसने उस पर पेंटिंग किया क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, मैं टच नहीं कर सकती थी, तो मैं उनको ड्राइंग पेपर पे बता रही थी कि ऐसे ऐसे करो, अब वो उसको कॉपी कर रही थी। उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि मुझे ऐसा लगा था कुछ गड़बड़ ना हो जाए, और तब मैंने बोला क्योंकि किसी को वैसा करना जैसे आप सोच रहे हैं वो सबसे डिफ़िकल्ट काम है, वो भी जिस दिन पूजा होनी है हम उस दिन वो कर रहे हैं। तो मेरे को इतना स्ट्रेस हो गया था कि मेरे आंसू आने लग रहे थे। मैंने बोला एक मिट्टी की आइडल से आज मेरे आंसू आने लग रहे हैं, ये क्या हो रहा है मेरे साथ में लिटरली। तो आंसू ये आ रहे थे कि पापा सबकी आस्था बच्चों का विश्वास जुड़ा है, और मैंने कोई गणपति आइडल बुक नहीं किया है, सबने मुझे कहा था कि बुक कर लो, बट मैंने नहीं किया है कि इस विश्वास से कि आपको ही मुझे रखना है, क्योंकि बच्चों ने बहुत प्रेम से, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरी नंद ने, सब ने मिलके आपको बड़े प्रेम से बनाया, तो आपको ही रखना है हमें। तो अब ये आइज़ नहीं बन रही, और ये पेंटिंग, अन्नू मेरी सिस्टर तुरंत आई थी, अगर उससे कुछ गड़बड़ हो गया तो पता नहीं। तो मैंने फिर छोड़ दिया, और मैंने बोला पापा आप खुद ही तैयार हो जाओ, ये जैसा करेगी मैं एक्सेप्ट करती हूँ, और मैं जितना हो सके बताती हूँ, बट मैंने एक्सपेक्टेशन छोड़ दी। और लिटरली ऐसा मैजिक होने लगा कि जैसा मैं चाहती थी पेंटिंग वैसी होती गई, और मेरी सिस्टर को भी ये करके बहुत अच्छा लगा, हम सबको ये सब करके बहुत अच्छा लगा। और जो रूप आया ना, मतलब हम हर साल लाते हैं, बट ये सबसे मतलब बहुत दिल को वो है स्नेह। पापा खुद ही सेवा कराते हैं, हम में कहाँ वो है, बड़े मज़े से किया हमने सेवा क्या किया, हमने मज़े किए हैं, हमने कीर्तन किए हैं, रात को गाने गाए हैं। मेरी फ्रेंड जूही हैं, और सिस्टरी मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे देवर ने इतना हमें हंसाया माइक पे, बच्चे मतलब पहली बार मैंने लाइफ में देखे कि 2 दिन से जगे हुए थे, और मतलब एक्साइटेड है, फिर भी एनर्जी है। मैं टेंशन में थी कि बीमार ना हो जाए, भैया सो नहीं रहे हैं, कम सो रहे हैं, 2-2 3-3 सुबह 5 बजे सोते हैं, 9 बजे उठ जाते हैं। तो बट पापा ने बहुत ख्याल रखा, हमें इतनी एनर्जी दी है कि हमें सोने का मन नहीं कर रहा, हमें जगने का ही मन कर रहा है। तो आज पता नहीं रात कैसे गुजरेगी, क्योंकि आदत हो गई है मैं पापा के साथ रात को जगने की, अगले तैयार करने की। तो मतलब ये बहुत मैजिकल मूवमेंट है। एक मैजिकल मूवमेंट ये था कि इनको मैंने प्लेट में बनाया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कितने बड़े हम बनाने वाले हैं। तो जब हमने बनाया था, नीचे के जो जगह थी, जो हमने प्लेट उनका बनाया था, वो बहुत पतला बना दिया था। तो हमने सोचा अब इनको प्लेट में ही रखना पड़ेगा। पर मैं अंदर गई थी, और जो घर के बॉयज़ होते हैं बेसिकली वही पाटले पे रखते हैं, और हैं तो वही अवेलेबल हैं तो वही करते हैं। तो देवर थे मेरे, रोहित तो बनारस में शूट कर रहे थे, तो उन्होंने उनको उठा के प्लेट से इस पाटले पे रख दिया। और मेरे सामने नहीं हुआ वो, जब मैं आई तो मैंने देखा कि बप्पा पाटले पे रखे हुए हैं, और उसी दिन गेरू लगा के पेंटिंग हुई थी, तो वो सॉफ्ट थे, और मैं सोच रही हूँ, और उनको ढका हुआ था फेस, और मेरा सांस रुक गई थी 2 सेकंड के लिए। मैंने बोला ये यहाँ पर कैसे आ गए पाटले पे। तो मेरे देवर बोलते हैं दीपक कि मैंने पापा का नाम लिया, उनको रख दिया, दे दिया स्थान। मैंने कहा कुछ बीच में से कुछ क्रैक व्रैक तो कुछ नहीं है ना। तो और लिटरली वो आरती कर रहे थे, और मैं ऐसे पापा घूर के देख रही थी कि कहीं कुछ क्रैक, और लिटरली मेरे लिए अभी तक ये चीज़ असंभव सी लगती है कि मतलब इतनी पतली प्लेट पे से बप्पा को उन्होंने, वही कहते हैं ना, हम बहुत सारी चीज़ों को सोचते हैं कि बहुत एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, और सोचते हैं कि हम बहुत एनर्जी दे देते हैं कि ये सब चीज़ें हो रही हैं, वो करने वाले यही हैं। तो वो कैसे आ गए, उनको आना था पाटले पे, आ गए। और ये जाएंगे भी नहीं, हाँ, वही हमारे प्लांट में ही उनकी मिट्टी रहेगी, और उसमें प्लांट्स ही खिलेंगे। और तो ये बड़े प्यार से मिट्टी जो है हमने की है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि पाटले पे आ गए वो, और कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं। और सब लोग आ रहे हैं, इस बार ज़्यादा आ रहे हैं स्पेशली, और वो मतलब अलग अलग अपने बता रहे हैं। जैसे एक आंटी मुझे बोल रही थी कि उन्होंने मोदक दिया पप्पा को, तो उनको लगा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है, मतलब ये उनकी आस्था हो सकती है। मगर क्योंकि एक मिट्टी से ना हम सब जुड़े हैं, हम सब मिट्टी के ही हैं, और हमारे 5 तत्व जो हैं, तो वो एक अलग लेवल की एक वाइब है, और एक अट्रैक्शन है, और एक जुड़ाव है। तो मुझे मतलब इतनी बार हम चाहते थे, बट हमें लगता नहीं था हमें इतना सामर्थ्य है कि हम बना पाएँ। बट इस बार वर्कशॉप अटेंड की, थैंक्स टू अनेरी जी जिन्होंने हमें ये वर्कशॉप दी, मैं टीचर सनातन सर जिन्होंने ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ की। बिकॉज अगर वो नहीं होते तो हम ना ये इनको बनाते, और ना आज बप्पा हमारे बीच में हम इनका जश्न मना रहे होते, और गणेश चतुर्थी इतने उत्साह से मना रहे होते। मैं क्या मांगूँ, मेरे में कहाँ इतनी शक्ति है कि मुझे लगता है इतना
जो भी है देने वाले यही है, और आज तक जो दिया है इन्होंने बहुत दिया है। और पहाड़गंज की एक लड़की मुंबई में आज मेरा बेटा भी है, पूरी अच्छा फैमिली है, जॉइंट फैमिली में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुंबई में मेरी जॉइंट फैमिली होगी, इतने अच्छे फ्रेंड्स होंगे, जूही, सुनीता, तो मेरे भाई होगा यहाँ पे, तो और सारी चीज़ें बहुत मैजिकल हैं। तो इससे ज़्यादा क्या एक इंसान मांग सकता है। बाकी जो ड्रीम्स और करियर की बात है वो तो जब तक ज़िंदगी है वो तब तक सीढ़ियाँ आपको चढ़ना है, आपको अपना कर्म करना है, और कर्म का फल अच्छा ही होता है। तो मुझे बस ये है कि अपने कर्मों पे ध्यान देना रहता है कि मैं किसी को हर्ट ना करूं, किसी को नीचा ना दिखाऊं, किसी की फीलिंग्स के साथ ना खिलवाड़ करूं, अनजाने में भी। उसके लिए थोड़ा सतर्क रहना पड़ता है, और उसकी मैं शक्ति मैं बप्पा से मांगती हूँ, और वो काफ़ी ख्याल भी रखते हैं। तो और बाकी यही मांगती हूँ कि संतुष्टि मेरे को मिले, चाहे लाइफ में कुछ भी हो, संतुष्ट रहना बहुत ज़रूरी है। वो एक आर्ट है, खुश रहना एक शक्ति है, एक आर्ट है। तो बस उसको मुझ में वो रखें। और इतने सालों में मैंने इतना टॉप का टाइम भी देखा है और एकदम ब्रेक इवन टाइम भी देखा है, और आज भी जो जिस तरह का वक्त चल रहा है, बट मैंने आप ज़िंदगी में कितने ही कामयाब क्यों ना हो जाएं, मगर संतुष्टि आपको अंदर ही ढूंढनी पड़ती है। मैं जब इतने अवार्ड्स ले रही थी, इतना टॉप पर थी, तब वो संतुष्टि नहीं थी जो आज है, जबकि मैं नहीं कर रही हूँ काम। तो मुझे लगता है कि वो होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जो आया है ना, वो कमाल आया है, और वो मेरी तपस्या है। डांस की कह लीजिए, ओडिसी डांस मैं हर रोज़ करती हूँ, म्यूज़िक भी, सिंगिंग भी कर रही हूँ, रियाज़ करती हूँ, और फैमिली को टाइम देती हूँ, या जो अपने कर्म पे ध्यान देती हूँ, इन्वॉल्व रहती हूँ। तो वो उससे कहीं ना कहीं डेवलप हुआ है, योग से हुआ है। तो योगा मैं बिलीव करती हूँ, प्राणायाम पे मैं बहुत बिलीव करती हूँ। तो वो जो एक स्ट्रेंथ आई है ना, वो कमाल है। मतलब अब मुझे ऐसा लगता है कि रोहित कहते हैं कि धक्का मार के इसको भेजना पड़ेगा काम पे, ये तो बंदी खुश है। मेरे घर वालों का, अब मेरी सास दुखी हो गई है मेरे को घर पे देखते देखते। वो कहती है भैया सौ में मज़े में है, मैं संभालती हूँ, सृष्टि संभालती हूँ, तू जा। अब घर वाले निकालना चाहते हैं, काम पे भेजना चाहते हैं, पर मैं मज़े में हूँ। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। देवरानी इनके साथ में भी जी, ये गणपति बप्पा इस बार हमने सबने मिलकर बनाए हैं, और बहुत ही प्रेम से हम लोग एक वर्कशॉप पे गए थे, जो कि अनेरी जी थी वहाँ पे, क्लासिकल डांसर हैं वो, उन्होंने हमें गणपति बप्पा बनाने सिखाए, और जिसको अटेंड मेरी देवरानी ने किया, सृष्टि ने, ये सृष्टि है, और बच्चों ने किया। मेरी नंद भी थी उस टाइम, दिल्ली से आई हुई थी, रितिका, वो भी थी, उन्होंने भी, और उनके बेटे ने बनाया। तो सृष्टि क्या, और जूही है मेरी फ्रेंड, इन्होंने भी मिलके बनाया। तो बताओ। कम से कम 6 घंटे तो लगे ही लगे थे, और बहुत अच्छा ही लगा बनाने में भी। 6 घंटे नहीं, हम मतलब वहाँ पे तो हम 2.5-3 घंटा थे, और उसके बाद तो वो जो डेकोरेशन है उसमें, हाँ मतलब 6 घंटे इसलिए बोल रही है क्योंकि घर पे आके भी हम लोग लगे हुए थे प्लेन करने में। हाँ, बट वर्कशॉप अगर आप वैसे बनाएंगे तो 2-2.5 घंटा, और 5 से 6 घंटे में पूरे तैयार हो जाएंगे। मतलब ये बता दी टोटल टाइम, जब से 2 हफ्ते में बनाया। अगर 6 घंटे बोले कोई बनाएगा ही नहीं डर जाएंगे सब लोग। पर 2 घंटे में एक बार मतलब एक शेप आ गई थी गणपति की, और फिर जो बाकी बारीकी काम है वो धीरे धीरे आप कर सकते हैं। मिट्टी को थोड़ा सा पानी लेकर और उसको शेप दे सकते हैं। मिट्टी से कैसे कैसे शेप दिया? सबसे पहले क्या बनाया था? पैर, हाँ, और फिर उसके बाद स्टमक, उसके बाद फेस। और गणपति बप्पा किसके बेटे हैं? माँ पार्वती। नहीं, एलिफेंट ही जो है, क्योंकि ताकत का एक बहुत सही एग्जाम्पल है। एलिफेंट के पास इतनी ताकत है कि वो जंगलों को तबाह कर सकते हैं, पेड़ों को गिरा सकते हैं, मगर पर वो फ्रूट भी ले सकते हैं। तो हमें एज अ इंसान, हम शक्तिशाली अगर हो जाते हैं या इंटेलिजेंट हो जाते हैं, और इंटेलिजेंस का भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है एलिफेंट, तो हमें वो ताकत कितनी और कहाँ इस्तेमाल करनी है, ये बहुत पता होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप बहुत जल्दी से एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और कहाँ एग्जॉस्ट नहीं होना है। अपना बैलेंस, एनर्जी को बैलेंस के साथ में जो हमें इस्तेमाल करना है, वो एक एग्जाम्पल है एलिफेंट। और एक दंता क्यों है, उनके एक दांत क्यों टूटा हुआ है, ये सब इनको, तो एक बहुत ही ना स्पिरिचुअल जर्नी रही बप्पा को बनाने की। क्योंकि हमें ना ये बच्चों के साथ, ये जो जैसे सृष्टि ने बताया 6-7 घंटे लगे, तो हम बच्चों के साथ थे, उनको वो स्टोरीज़ बताने का मौका मिला, और इनका एक अलग इन्फेक्चुएशन, एक अलग
कहते हैं ना विश्वास डेवलप हो गया है बप्पा से, एक प्यार डेवलप हो गया है इन स्टोरीज़ की वजह से। तो थैंकफुली इस बार का जो हमने ये हमारे गणपति 1.5 दिन के तो यहाँ पूजा रही है, मगर बनाने का प्रोसेस और बच्चों के साथ स्टोरी शेयर करने का जो एक कम्युनिकेशन रहा वो काफ़ी लंबा रहा। तो ऐसा लगा कि गणपति बप्पा काफ़ी लंबे टाइम से ही आ गए थे। गणपति बप्पा मोरया मूर्ति मोरया। तो गणपति बप्पा बन चुके थे और उनका थोड़ा काम रुक गया था बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उस टाइम पे मुझे एक ऐसे आर्टिस्ट चाहिए था जो जिसकी ड्राइंग अच्छी हो और जो घर का ही हो, क्योंकि हम लोग सबको पर्दा हटा के गणपति को नहीं दिखाना चाह रहे थे। तो फाइनली वो कहते हैं ना कभी कभी जिन लोगों से उम्मीद नहीं होती वो उम्मीद पे खड़े हो जाते हैं। तो छोटी बहनें खासकर ऐसी होती हैं, अब उनसे ज़्यादा उम्मीदें करते नहीं है, मगर उस दिन ये भगवान बन के आई, बप्पा बन के आई और इन्होंने एक्चुअली जैसी मैं चाहती थी पेंटिंग करना, बप्पा को सजाना, वैसे ही सजा के मुझे दिया और बल्कि उससे बेहतर, मेरी सोच से भी बेहतर। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद फील करती हूँ। नहीं है, बप्पा ने हेल्प किया था। मैं इसने अब ये मेरे सर पे बैठी हुई थी तो मुझे लगा अब तो मैं ये वाट लगने वाली है, वो ऑलमोस्ट लगती है हमेशा। सो मैंने बोला बप्पा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे नहीं आता, आप हेल्प करो। तो एवरीथिंग जो भी उन्होंने किया वो बप्पा ने किया, हम लोग एग्जैक्टली। बट हाथ जो है वो इन्हीं के थे। हाँ, बट ये था कि मैं करने वाली नहीं थी तो, लेकिन बप्पा को था कि सब लोग इन्वॉल्व हो। हमारा घर का एक भी मेंबर नहीं बचा जिसने गणपति को हाथ ना लगाया हो, सबने इन्वॉल्व, सबने किया। डांस बाकी है। सो गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो आपको पता है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आपको क्या करना है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।